स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैरेट क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सभी ने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, जो उसका पड़ोसी था। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो विजयनगर साम्राज्य था वह एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन जो बहमनी साम्राज्य था यह पहला, ये कह सकते हैं साउथ का पहला एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। ओके, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का समयकाल होता है 1347 से 1527 ईस्वी तक। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में इस साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, वीदर, बिरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ और इन 5 राज्यों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता था। ठीक है, इतना आप समझ गए बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब पढ़ेंगे बहमन शाह के बारे में, जिसने इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिनका समयकाल था 1347 से 1358 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका मूल नाम जफर खां था और इसे हसन गंगू भी कहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसका नाम एहसनाबाद रखा और इसकी राजभाषा मराठी थी। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और वीदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में, जिन्होंने बहमन साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे बहमन साम्राज्य पर कितने शासकों ने शासन किया, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में, जिनका समयकाल था 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो इसी अदोनी के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इसे मुदगल का किला छीन लिया था और 1375 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये जो किला है मुदगल का किला और एक और किला है रायचूर का किला, ये दोनों किले जो बहमन राज्य की सीमा थी वहां पर स्थित थे। तो दोनों साम्राज्य कह सकते हैं, बहमन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों की निगाहें इसी किलों पर थी। तो इन्हीं के लिए अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले 2 शासक बने। पहले थे अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, जिनका समयकाल था 1375 से 1378 ईस्वी, और दूसरे थे दाऊद प्रथम, जिनका समयकाल था 1378 ईस्वी। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह शासक बना। उसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। उसने मध्य एशिया से आने वाले विदेशी अमीरों की उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति अपनाकर अपने अमीरों को रुष्ट कर दिया। परिणाम यह निकला कि उन्होंने षड्यंत्र रचकर 1378 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और उसके चचेरे भाई दाऊद को सुल्तान बना दिया। परंतु वह भी अधिक दिनों तक सिंहासन का सुख नहीं उठा पाया और मुजाहिद शाह की एक बहन ने षड्यंत्र रचकर उसकी भी हत्या कर दी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम मोहम्मद शाह द्वितीय के बारे में, जिनका समयकाल होता है 1378 से 1397 ईस्वी। इनके बारे में पहला पॉइंट है, तो मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहमनी राज्य के सिंहासन पर उस जैसा शांतिप्रिय और विद्वान अनुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा। इसने जल कल्याण के लिए बहुत से काम किए। इसने विजयनगर राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। और लास्ट पॉइंट है इसके बारे में, 1397 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।
अब पढ़ेंगे ताजुद्दीन फिरोज के बारे में, जिनका समयकाल था 1397 से 1422 ईस्वी। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था और यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी और फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। इसके बारे में एक और पॉइंट है कि इसने देवराय प्रथम से 2 बार युद्ध किया और उसे पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। नेक्स्ट शासक है सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिनका समयकाल था 1422 से 1436 ईस्वी। सियाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर वीदर में स्थापित की और इसने वीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। सियाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता था। इसका शासन धर्म एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है सियाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु के बाद अगले शासक बने अहमद शाह द्वितीय, जिनका समयकाल हुआ 1436 से 1458। उसके बाद आए अलाउद्दीन हुमायूं, जिनका समयकाल रहा 1458 से 1461। उसके बाद आए निजामुद्दीन अहमद शाह, जिनका समयकाल रहा 1461 से 1463। लेकिन हम पढ़ेंगे मोहम्मद तृतीय के बारे में, क्योंकि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये। जिनका समयकाल होता है 1463 से 1482। राज्यरोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और महमूद गवा कौन था? यह एक ईरानी व्यापारी था। आगे है महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया और इसने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके गोवा और दाभोल को भी छीन लिया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय, ये कह सकते हैं मदरसा की स्थापना कराई और इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी जिसमें रह सकते थे। इसके बारे में लास्ट पॉइंट है 1482 में मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को मृत्युदंड दे दिया। अब पढ़ेंगे महमूद शाह के बारे में, जिनका समयकाल होता है 1482 से 1518 ईस्वी। मोहम्मद तृतीय के बाद अगला शासक उसका अल्पसंख्यक पुत्र महमूद शाह बना। महमूद शाह के समय वास्तविक शक्तियां उसके प्रधानमंत्री कासिम वरीद और उसके पुत्र अमीर उल वरीद के हाथों में थी। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य में कलीमुल्ला, जिनका समयकाल था 1518 से 1527 ईस्वी। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे जो एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इनके बारे में हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको कवर कर लिया है। ठीक है, जो बहमनी राज्य था जो 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो 5 राज्यों में बटा था वह था, पहला था बरार, ठीक है, दूसरा था बीजापुर, तीसरा था अहमदनगर, चौथा था गोलकुंडा और 5वां था बीदर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वंश थे और उनके संस्थापक भी थे, जिनको 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। जो बरार राज्य था वह किस वंश से था? तो वह इमाद शाही वंश था। ठीक है, और संस्थापक थे फतेहुल्ला इमाद। फिर दूसरा राज्य था बीजापुर, जो था आदिल शाही वंश से और इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल खान। फिर था अहमदनगर, जो था निजाम शाही वंश से और संस्थापक थे मलिक अहमद। फिर था गोलकुंडा, जो था कुतुब शाही वंश से और संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। फिर था बीदर, जो था वरीद शाही वंश से और संस्थापक थे अमीर अली वरीद। ठीक है, संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए जाना जरूरी था। आगे पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में बहमनी साम्राज्य के। तो मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन के कार्य के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जो इस प्रकार थे, जिनमें पहला पद था वकील सल्तनत, जो दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। दूसरा पद होता था वकील कुल, जो सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, जिसे आम भाषा में प्रधानमंत्री भी कहते थे। तीसरा पद हुआ करता था अमीर जुमला, जो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। चौथा होता था वजीर अशरफ, जो विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। फिर होते थे पेशवा, जो वकील सल्तनत का सहायक होता था। फिर होते थे कोतवाल, जो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। फिर होता था सद्र जहां, जो न्याय विभाग, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष होता था। कुछ इंपॉर्टेंट है,
सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल थे, जिसे साक ए खेल कहा जाता था। ये 4 भागों में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहमनी साम्राज्य के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कि बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साक ए खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी कविता की किताब ए नौरस लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया और यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट पॉइंट है अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दक्कन का लोमड़ी वरीद उल मुमालिक को कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बहमनी साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर हम सभी ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1347 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में या 1322 ईस्वी में। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या अहमद शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या कलीमुल्ला। तो राइट आंसर है कलीमुल्ला। नेक्स्ट है अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम क्या था। तो ऑप्शन है हसन, जफर खान, वीरभद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए हसन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूला। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या कलीमुल्ला शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ये पर्सन था जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूला था और यह एकमात्र भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से कर नहीं वसूला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या कलीमुल्ला। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को तैमूर लंग ने अपना पुत्र कहा था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या कलीमुल्ला। तो राइट आंसर है ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान की नकल करके अपनी आजीविका चलाता था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह या कलीमुल्ला शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को वली या संत की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या अहमद शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह को ही वली या संत की उपाधि दी गई थी क्योंकि सूफी जो एक सूफी संत थे जिनका नाम था गैसु दराज, उनसे संबंध होने के कारण इनको वली व संत की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या अहमद शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में महमूद गबन बहमनी साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो जो महमूद गबन था वह बहमनी साम्राज्य में आया था किसके शासनकाल में। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या अहमद शाह। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी अहमद शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को नीरो और दक्षिण का रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या ऑप्शन डी हुमायूं। तो राइट आंसर है यहाँ पर हुमायूं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने
बहमनी साम्राज्य का दौरा किया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, ताजुद्दीन फिरोज या ऑप्शन डी हुमायूं। तो राइट आंसर यहाँ पर मोहम्मद शाह तृतीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मलिक उत तुज्जुर की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, ताजुद्दीन फिरोज या महमूद गवन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी महमूद गवन। नेक्स्ट है महमूद गवन ने बहमनी साम्राज्य में कितने प्रांत बढ़ाए? तो ऑप्शन है 8, 10, 12 या 5। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महमूद गवन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ऑप्शन है रोजात उल ईसा, मंजिर उल ईसा, दीवान ए आसरा या आमुक्त माल्यदा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आमुक्त माल्यदा। तो इनमें से जो 3 पुस्तक थी वह पुस्तक महमूद गवन ने लिखी थी, लेकिन जो आमुक्त माल्यदा थी वह किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पत्रों का संग्रह रियाज उल ईसा है? ठीक है। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, ताजुद्दीन फिरोज या महमूद गवन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी महमूद गवन। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है वकील उल सल्तनत, अमीर ए जुमला, वजीर ए अशरफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वकील उल सल्तनत। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है वकील उल सल्तनत, अमीर ए जुमला, वजीर ए अशरफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी वजीर ए अशरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है वकील उल सल्तनत, अमीर ए जुमला, वजीर ए अशरफ या अमीर उल उमरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर उल उमरा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया है। बाकी जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर लेना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बच्चों।